Hello guys, welcome again. My name is Arun. So today we will discuss the numerical analysis question of 2021 ISS. So इसमें भी क्वेश्चन स्प्रेड है 41 से 50 है और 61 से 70 है। लगातार बीच ने थोड़ा सा स्प्रेड दे दिया, बीच में कंप्यूटर क्वेश्चन डाले। तो हमने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की है 2023 से। 2023 से हम नवायका नाथ से क्वेश्चन कर रहे हैं। 2023 के 20 क्वेश्चन हमने करे हैं, 2022 के करें, 2021 के करें। तो ये तीन प्रीवियस से कर रहे हैं आपके लिए पेपर से जस्ट पहले, ताकि आपको रिवाइज करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये दोनों ही तीनों साल की जो वीडियोस है, ये दीप इंस्टीट्यूट और डेल्टा स्व क्लासेस दोनों पे ही मौजूद है। सो आप आराम से देखिएगा ताकि आपको समझ में भी आए कि कैसे काम करता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। और इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों सालों में सब कुछ कवर हो चुका है। बस एक इंपॉर्टेंट हिंट देना चाहता हूँ, 2024 के अंदर क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, वो डिफरेंसेस ऑफ जीरो है। मैंने तीनों सालों में एक क्वेश्चन में डिफरेंसेस ऑफ जीरो को नहीं देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस बार वो जरूर आपसे वहां से पूछेगा। ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें जब प्रीवियस से आप करने बैठते हैं, आपको समझ में आता है कि अच्छा ये वाली वीडियो में ये क्वेश्चन है, न्यूटन की गौरी कर लिया, सेंट्रल का कर लिया है ना, बार बैकवर्ड का क्वेश्चन कर लिया है, तो और क्या आ सकता है, क्या सिलेबस है आपका जो आ सकता है। जो सिलेबस को माइंड में रख के ये चीजें जो है वो आपको जरूर करनी चाहिए, कि आपको समझ में आए कि कैसे काम कर रहा है, कैसे पेपर का पैटर्न है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 2021 का क्वेश्चन नंबर 41। 41 से 50 एक स्प्रेड है 10 क्वेश्चन का, और 61 टू 70 एक चलेगा। ठीक है। तो आराम से समझिएगा, बिल्कुल तसल्ली से। इसमें क्वेश्चन जो है कम थ्योरेटिकल है, सब्जेक्टिव ज्यादा है। तो 2023 में देखोगे तो सब्जेक्टिव ज्यादा थे, है ना, जिसमें करने वाली चीजें ज्यादा, थ्योरेटिकल थोड़े कम थे। तो 2023 करो, 22 करो, फिर 21 पे आना। तो 21 हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले। तो अब इसमें देखो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, करने में कुछ है नहीं, अगर आपने पढ़ा है कहीं पे भी या बुक से, तब वो काम हो जाएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि न्यूटन डिवाइड डिफरेंस कब यूज होता है। कब यूज होता है? जब आपके पास अनइक्वल डेटा हो। करेक्ट है। अनइक्वल डेटा है तो ये, और कौन सा फॉर्मूला है जो यूज होता है? लग्रांज। तो दो फॉर्मूले आपने पढ़े हैं जो अनइक्वल के लिए यूज होंगे, विच इज न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला एंड लग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हैं जो अनइक्वल के लिए हम यूज करते हैं। अगर आज हम इक्वल के लिए भी कर सकते हैं, न्यूटन भी हम इक्वल के लिए कर सकते हैं, बट बेसिकली जो बना है वो किसके लिए बना है? अनइक्वल के लिए बना है। तो आपको न्यूटन डिवाइड डिफरेंस की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए थी, है ना। मैंने आपको जब क्लास में पढ़ाया है, या अब 2023 में भी देखोगे तो भी मैंने आपको बताई है कि प्रॉपर्टीज आपको अगर नहीं आती तो आप पछताओगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है? कि डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट। समझ रहे हो? सिमेट्रिक है मतलब एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन का निकालूं, या एफ ऑफ एक्स वन एक्स जीरो का निकालूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऑर्डर से मैटर नहीं करता। मैं दो चार और बताता हूं ताकि आपको बुक खोलने की जरूरत ना पड़े। कि दी nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री आर कांस्टेंट। समझ रहे हो? तो ये भी एक प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो ताकि आपको रिवाइज करने में आसान हो जाएगा। दी nth डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोशंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके 2024 के लिए, ऑफ ऑर्डर n+1। ये प्रॉपर्टी हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है ना, या कहीं और पढ़ते हैं, तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा अगर आपने नहीं लिख रखी कहीं पे। दी एनथ अगला, दी एनथ डिवाइडेड डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स।
सर ये दोनों ही हमारे ऊपर चली गई, बिल्कुल चली गई होगी, बिकॉज इसका प्रूफ हम यहाँ करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये एग्जाम में आ चुकी है, ऐसा नहीं कि आ नहीं चुकी, ये आ चुकी है, दिस इज ऑलरेडी कम इन एग्जाम, ये आने वाली है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये जो एड डिवाइड डिफरेंस है, ये भी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, इसी ईयर में क्वेश्चन भी दे रखा है उससे डिवाइड डिफरेंस का, कि उसे डिटर्मिनेंट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिया भी है उसने करके। और डिवाइड डिफरेंस जो है वो प्रोडक्ट और मल्टीपल इंटीग्रल्स में भी एक्सप्रेस हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके बेस पे ये क्वेश्चन उसने दिया। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला, नो, है ना, ये कोई न्यूटन फॉरवर्ड का कोई स्पेशल केस तो है नहीं, अब तो हालांकि वो इक्वल का वन इक्वल का कोई स्पेशल केस नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल इफ वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर यूनिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कह रहा है नॉट एप्लीकेबल, नहीं गलत है, वो तो एप्लीकेबल होता है। इट इज एप्लीकेबल वेदर और नॉट द वैल्यूज ऑफ द आर्ग्यूमेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यस, अगर दे भी रखी हो तब भी और नहीं भी दे रखी हो तब भी जो डिवाइड डिफरेंस है वो दोनों में एप्लीकेबल है। द रोल्स ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड द एंटर कैन बी इंटरचेंज, दोनों, ये नहीं हो सकता। इनवर्स नहीं लगाते इसके अंदर, इस वाले फॉर्मूले में हम इनवर्स का यूज नहीं कर सकते, है ना। जैसे लग्रांज में आप इनवर्स यूज कर सकते हो, यहाँ इनवर्स नहीं कर, रोल चेंज नहीं कर सकते, एक्स और वाई को एक्स नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन बनाते टाइम डिवाइड डिफरेंस खास तौर पे, तो ये ऐसे आज जब पढ़ते हो ना, तो आपके पास रिजल्ट बन गया, ये रिजल्ट बन गया, इसको भी लिख लो, 0.5 बनाओ यहाँ पे, 0.5 बनाओ, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस में, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल वेदर नॉट द आर्ग्यूमेंट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट, तो ये रिजल्ट के तौर पे यूज करो इन सब चीजों को। ठीक है, देखो इसको, फिर आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, what is the approximate value of y for dy by dx x plus y obtained by using RK method of fourth order। तो देखो रंगाकोटा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर आपको पता ही है क्या होता है, ये आरके मेथड भी कहते हैं, ऐसे जरूरी नहीं हर बार फोर्थ ऑर्डर लिखा ही आए। व्हेन x इज इक्वल टू 0.1 एंड गिवन दैट द डेटा इज दिस, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कब यूज होता है। तो क्या रंगाकोटा मेथड जो है, जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी होती है, डी वाई बाई डी इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, और एक इनिशियल कंडीशन दी होती है वाई ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, तो रंगाकोटा की ये स्पेशल बात है, केवल इसमें एक ही इटरेशन निकलती है, विच इज y1, विच इज नथिंग बट y0 प्लस के, एंड व्हाट इज के इज नथिंग बट 1/6 k0, सॉरी k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, है ना, ये हो गया। सो k1 की वैल्यू क्या होती है, k1 इज नथिंग बट, k1 इज नथिंग बट एच ओ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, k2 इज नथिंग बट एच ओ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h/2 और वाई नॉट प्लस k1/2, k3 is nothing but h of f of x नॉट प्लस h/2 और y नॉट प्लस k2/2, k4 is nothing but h of f of x नॉट प्लस h और y नॉट प्लस k3। सो ये जो है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बड़ा फॉर्मूला है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आ रहा है, हर साल आ रहा है, 2020 में देख लो, 21 में देख लो, 22 में देख लो, 23 में देख लो, हर साल आपको मिल जाएगा, है ना, चाहे एरर पूछ ले या क्वेश्चन करवा ले, हर साल मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, एफ एक्स वाई गिवन है, एफ एक्स वाई कितना गिवन है, कंपेयर करूँ तो, यहाँ पे कंपेयर करूँ तो एक्स प्लस वाई के बराबर गिवन है, ठीक है, वाई ऑफ 0 1 है, इसका मतलब दिस इज वाई नॉट एंड दिस इज एक्स नॉट, और निकालना क्या है, व्हेन एक्स इज 0.1, तब आपको बताना है जब एक्स की वैल्यू क्या है, 0.1 है, तो मतलब एक्स को आपको डालना क्या है, 0.1 डालना है, तो ये वाले फॉर्मूले में आप डालोगे, सो यू गेट दिस सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन थोड़ा सा ट्रिकी है, करना पड़ेगा सॉल्व, विदाउट सॉल्व करे नहीं मिलेगा ये आपको। सो k1 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो के इज एच इज 0.1, है ना, अच्छा एच कैसे आ गया सर, तो एच कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एच, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तो याद रखना होता है हमें, है ना, जो हर जगह यूज कर रहे हैं, चाहे न्यूट्रल फॉरवर्ड लगा रहे हैं बैकवर्ड लगा रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू 0.1 दी है, एक्स नॉट देखो 0 है, और एक ही स्टेप लेंथ होती है, एच इज 1, ऑलवेज 1, है ना, ये रहा, सॉरी एन है, दिस इज एन, है ना, आइट्रेशन, तो आइट्रेशन इज 1, y1 है ना, तो दिस इज 1, तो दिस इज 0.1, तो ये क्या आ जाएगा 0.1, ये क्या आएगा एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, ये देखो फंक्शन ये है, तो क्या आएगा एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, तो दिस इज 0.1, और एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई नॉट की वैल्यू 1 है, तो दिस इज 0.1।
K2 की वैल्यू क्या आएगी? K2 की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? x0 0 है, प्लस h/2, h/2, h इज 0.1 हाफ, और y0 प्लस k1/2, k1/2। अगर आप फॉर्मूले में डालोगे यू गेट 0.11, मैं बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको और इसको प्लस करना है, बस ये आ जाएगा, इंटू एच विच इज 0.1। K3 इज, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, K3 0.1। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये आ जाएगा आपका x0, अच्छा f लिख देते हैं चलो। x0 इज 0 प्लस ½ 2, 0.1/2, और y 0 विच इज 1, प्लस k2/2 मतलब 0.11/2। So if you solve you get K3 का वैल्यू 0.1105, एंड K4 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.12105। अब इसे ऐड कर लो, यू गेट द सोल्यूशन। ठीक है, आप इसे ऐड करोगे। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, y1 की जो वैल्यू है वो y0 विद 1, प्लस 1/6, K1 की वैल्यू आएगी 0.1, आप चेक कर लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फिर ट्वाइस ऑफ समथिंग था, 0.11 तो 0.22 ट्वाइस हो गया, ये भूल जाते हैं, यहाँ टू भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। 0.221 प्लस 0.12105, ये नंबर आ गया आपके पास, विच इज नथिंग बट 1.11034। ये मैंने क्लास में करा रखा है, आपको याद हो तो, असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये। 1103, दिस इज द ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो इसमें अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो वो पूछेगा कि कहीं पे लग रहा हो कि समझ ना आया हो। वैसे लेंदी है, समझ तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला तो आ ही गया है ना। तो ये K1 K2 K3 K4 निकालने में अगर कहीं फंसते हो तो मैंने यहाँ लिख दिया, तो बस ये ध्यान रखना मैंने इंटू टू करके लिखे हैं यहाँ पे। तो ये इंटू टू है, ये इंटू टू लिखा है, ये इंटू टू लिखा है। तो या वेरीफाई कर लो अपनी कॉपी में, अब निकालो और देख लो कि आपका आता है या नहीं आता। तो जो सब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर गड़बड़ है तो ये आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, दैट्स इट, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन निकालने में फॉर्मूला आपने लिख लिया, बस डेटा डालना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो 43 में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 43, विच इज del Q/2 इज इक्वल टू व्हाट। क्या ये तो आपको याद भी होना चाहिए, del Q/2 y2 के बराबर तो होता नहीं है ना। अब भाई क्यूब निकाल रहे हो y2 का, तो अब सिंगल ही देख लो y2 क्या आता है। अब यहाँ पे h को 1 मान लेते हैं, कुछ देर नहीं रखा तो क्या आएगा ये, y3 - y2, है ना, फॉरवर्ड होता ना, एक पीछे y2 निकालना है, del y2 क्या होगा, y3 - y2। तो ये y2 तो कभी नहीं आने वाला, है ना, क्योंकि अब इसका डेल स्क्वायर निकालोगे तो del y3 del y2 वो भी होगा। तो इसका अगर आप मतलब डेल, फिर से डेल लगाते हो तो डेल इस पूरे पे लग जाएगा। तो ये del y3 - del y2 है, करेक्ट है। del y3 क्या होगा, y4 - y3 -y3 + y2 हो जाएगा। समझ रहे हो, अब इस पूरे पे एक बार और डेल लगेगा, डेल क्यूब था तो दो बार लगाए तो फिर एक बार डेल और लगेगा, तो इस पूरे पे और लगा दो अब आप। समझ रहे हो, तो काम मामला लंबा है। del 5 del 5 - 4 माइनस, अब y3 भी लगाओगे तो y4, है ना, ये del y4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y3 -y4 + y2, है ना, और ये प्लस y3 - y2। तो इस टाइप चल रहा है ये, तो दिस इज del y5 माइनस y4 3y4 -y3 और एक और y3 है क्या, 3y3 हो गया, y2, और यहाँ पे क्या आ गया 3y3। सो वी मिस समथिंग और नोट, अच्छा y3 आएगा, सॉरी, दिस इज y3 एंड y3 3y3। ठीक है, ये आएगा। तो y5 - 3y4 -3y3 - y2, तो दिस इज आंसर इसका जो आएगा। तो ये y2 के बराबर तो नहीं है, ये भी इसके बराबर नहीं आएगा, डेल स्क्वायर y2 का, डेल y5 भी नहीं आया, तो ऑप्शन क्या बचेगा, ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसके बराबर आप चाहे निकाल के देख लो, del 3 y5 निकाल लो, यू गेट दी सेम सोल्यूशन। अब डेल स्क्वायर del y5 निकालो, मैं निकाल देता हूँ आपके लिए, है ना, जल्दी से। आई हैव ऑलरेडी डन, तो मुझे टाइम ही लगेगा, आपको लगता टाइम। तो ऐसा होता है ना कि आप को जब करना है तो फिर आपको करना ही पड़ता है, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो इसमें क्या होगा, 5 - 4, है ना, 4 - 3 +3 हो जाएगा। एक बार फिर से लगाना पड़ेगा इसको। तो 5 - 4
ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसको लगाओगे तो ये ट्वाइस है ना, ट्वाइस पे लगा देते हैं। y4 - y3 प्लस y3 - y2, तो y5, this is 3 y4, this is minus minus plus 2 y3 plus y3, so this is -3 y3 -y2। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, करेक्ट है। कुछ इधर उधर हो गया हो तो जरूर ध्यान से देखना है। तो माइनस प्लस ही गड़बड़ हो सकते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो माइनस प्लस को इग्नोर मारते हुए आप वेरीफाई करना कि, देखना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा आपका, ठीक है ना। सो कैलकुलेशन में आपको यही देखना है कि माइनस प्लस जो है वो आपकी ज़्यादा गड़बड़ ना हो तो बेहतर है। सो अब देखो 44 क्या कहता है, 44 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, x is this, fx is this, what is the degree of the Lagrange interpolation formula that represent the above data। सो अब इस वाले डेटा को देखोगे तो 0 1 2 और 5 है, करेक्ट है। तो 0 1 2 5 जो डेटा है ये इक्वली स्पेस नहीं है, मतलब ये जो है अनइक्वल वाला लग्रांज है। तो आपको बनाना ही पड़ेगा डेटा एटलीस्ट। तो मैं यहाँ बना देता हूँ सुंदर सा 0 1 2 5। क्या बना रहा हूँ मैं, डिवाइड डिफरेंस टेबल बना रहा हूँ ताकि मुझे डिग्री समझ में आ जाए। कहीं से डिग्री पूछी, आंसर नहीं पूछा। चाहो तो मैं आंसर भी निकाल देता, बट आंसर नहीं पूछा भाई ने। तो डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर, डेल क्यू। तो क्या होगा देखना, 3 - 2 1 और डिवाइड बाय 1। 12 - 3 विच इज 9, तो 9। तो 147 - 12 विच इज डिवाइड बाय 3 विच इज 45। यहाँ पे आएगा आपके पास, अच्छा 8 डिवाइड बाय 2 विच इज 4। डिवाइड डिफरेंस टेबल बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 1। कैसे, 9 - 4, ये क्या आएगा, 9 - 4 डिवाइड बाय 5 - 0, दिस इज 1। तो देखो थर्ड डिग्री पे कांस्टेंट आया है। तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 3 डिग्री का। करेक्ट है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 3 डिग्री का। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तुरंत समझ में आ गया आपको, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा सर। और कुछ इसमें बनना नहीं है खास। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो ऊपर वाले में बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखनी है, एक बार देखो। तो देखा आप लोगों ने, समझ में आया, माइनस की गलती आपको पकड़नी है ना। तो बस और कुछ नहीं करना खास। तो यहाँ पे शायद आपने माइनस गड़बड़ कर दिया है। y3 y3 और प्लस का 3 y3 यहाँ है, और ये भी प्लस का 3 y3 आएगा, तो ये माइनस हम मिस कर रहे हैं। तो ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, बट आपको देखना है कि आप कैसे इसको एग्जाम में सही कर सकते हो, कि आप जब टिक कर रहे हो तो आपका बेहतरीन टिक हो, सही हो, कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो आप तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। 43 44, एनी डाउट। सो ये मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, आप चाहो तो मैं लग्रांज पूरा भी लगा सकता हूँ। तो इसका आंसर भी अगर एग्जाम में आपको आता है तो आप निकाल के देखना। ये आपके लिए होमवर्क है कि लग्रांज अगर आप लगाते हो तो आंसर क्या आता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं पॉलिनोमियल क्या आता है, तो आपको पॉलिनोमियल बताऊं, क्योंकि ये मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन है। आप हमारे इंस्टीट्यूट में देखोगे तो हमारे असाइनमेंट में ये क्वेश्चन है, तो ये इसका पॉलिनोमियल है। आप देख लो डेटा भी सेटिस्फाई करता है नहीं करता। ये कैसे लगाया है मैंने, तो लगाना बड़ा सिंपल है, वही आप देख रहे हो। 0 1 2 5 है, तो आपको पता है जीरो नहीं आएगा, 1 2 5 यूज होगा, फिर ये डेटा यूज होगा। तो लग्रांज आप चाहो तो लगा भी सकते हो, है ना। तो ये कैसे मैं आपको बताऊं, x - 1, x - 2, x - 5 अपॉन क्या आएगा, जीरो से स्टार्ट होगा। 0 - 1, 0 - 2, 0 - 5, इंटू में 2 प्लस ऐसे चलेगा। x - 0, x - 2, x - 5, किस तरह चलेगा, है ना। 1 से स्टार्ट होगा, 1 - 0, 1 - 2, 1 - 5, इंटू में 3 प्लस। अब x - 0, x - 2, x - 5, है ना। वैसे इस तरह से जो है वो ये अच्छा दो ही डेटा गिवन है, सॉरी। तो दो ही डेटा गिवन होंगे, तो इस तरह से आप बना लोगे इसको। तो दिस इज नॉट टफ, ये तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो दिस इज ऑब्वियसली अगला हम लिख ही लेंगे। सो इस तरह से पॉलिनोमियल जो है वो जनरेट हो जाता है। तो कोई भी यहाँ पे डाउट लगता है तो आप आराम से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसको।